नमस्ते जी, कैसे हैं आप सब। बड़ी शानदार तरीके से प्लेलिस्ट चल रही है मैट्रिसेस वाली। आज तीसरी वीडियो पर हम इसकी पहुंच गए हैं। आज का हमारा टॉपिक होने वाला है इनवर्स निकालेंगे हम बाय यूजिंग गॉस जॉर्डन मेथड। ठीक है, पिछली वीडियो में हमने इनवर्स कैसे निकाला था माइनस निकाल के, कोफैक्टर्स निकाल के, फिर उसका ट्रांसपोज करते थे। ठीक है, फिर एडजॉइंट ऑफ ए आता था, एडजॉइंट ऑफ ए डिवाइडेड बाय एडजॉइंट ऑफ ए डिवाइडेड बाय डिटर्मिनेंट ऑफ ए करके। ठीक है, एक मैंने ये बताया था और एक मैंने आपको शॉर्ट ट्रिक बताई थी कि अगर ये सब आपको माइनस कोफैक्टर्स वगैरह नहीं निकालना है तो डायरेक्ट आप एडजॉइंट ऑफ ए कैसे निकाल सकते हैं, वो सब मैंने पिछली वीडियो में आपको बता रखा है तसल्ली से। अगर नहीं देखी वो वीडियो जाकर देख लीजिए, बड़ी ही शानदार थी, आपको समझ में अच्छे से आने वाला है वहां पे। तो इस वीडियो में हम ऐसा कुछ नहीं करेंगे, हम डायरेक्ट इनवर्स निकालेंगे बाय दिस मेथड गॉस जॉर्डन। गॉस जॉर्डन कौन थे भाई? कोई इंसान रहा होगा जिसने ये मेथड निकाला होगा। ठीक है, उसके नाम पे आपको पता है मैथमेटिक्स के नाम पे आगे 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 फॉर्मूले बनते जाते हैं। ठीक है, तो चलो शुरुआत करते हैं हमारे इस प्यारे से लेक्चर की। सबसे पहले कुछ चीजें जो आपको ध्यान में रखनी है इस टॉपिक की शुरुआत करने से पहले। ठीक है, चलो जी, पहली बात आपको आइडेंटिटी मैट्रिक्स पता है क्या होता है? आइडेंटिटी मैट्रिक्स क्या होता है? बताओ जी। आप बोलोगे जिसके डायगोनल में 1 1 होता है और बाकी सब जगह 0 होता है। जिसके डायगोनल में 1 1 होता है, बाकी सब जगह 0 होता है। बहुत बढ़िया, मैं बोलूंगा बहुत बढ़िया। ठीक है, ये होता है आइडेंटिटी मैट्रिक्स। हम इस आइडेंटिटी मैट्रिसेस की हेल्प लेकर इनवर्स निकालेंगे किसी मैट्रिक्स ए का। बात समझ में आई? कैसे? एक टर्म आएगी यहां पे ऑग्यूमेंटेड मैट्रिक्स। मान लो कोई क्वेश्चन में हमें मैट्रिक्स गिवन है 1 2 3 ऐसी जस्ट, ठीक है, 4 5 6 7 8 9। ठीक है, उसने बोला है कि गॉस जॉर्डन की मदद लेकर मेरे पास इसका इनवर्स दो। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, ये हमारे पास क्या है, कोई ए मैट्रिक्स है। ठीक है, हमने इस ए मैट्रिक्स का पहले बनाना है ऑग्यूमेंटेड मैट्रिक्स। कैसे बनेगा? ए डंडा आई। ठीक है, बात समझ में आई? नहीं आई? अब आएगी। ठीक है, ए इनवर्स इक्वल्स टू ए क्या है, ये वाला मैट्रिक्स 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ठीक है, यहां पर हम लगाएंगे एक डैश। ठीक है, और आगे लगाएंगे इसका आइडेंटिटी मैट्रिक्स। ठीक है, कितने का ये 3 इंटू 3 का मैट्रिक्स है ना, तो आइडेंटिटी भी 3 इंटू 3 का ही आएगा। अगर यहाँ पे 1 2 3 4 होता तो वहां पे 2 इंटू 2 का आइडेंटिटी आता। ठीक है, जैसे कि यहाँ पे देखो 0 1 0 0 0 1। इतनी बात क्लियर है? ये जो मैट्रिक्स हमने बनाया है इसको हम बोलते हैं ऑग्यूमेंटेड मैट्रिक्स। बात समझ में आई? ठीक है, अगर इसका बनाए तो ए इनवर्स हमारे पास होगा 1 2 3 4 डैश और यहाँ पे 1 0 0 1। बात समझ में आई? ठीक है, 2 इंटू 2 के साथ 2 इंटू 2 का आइडेंटिटी मैट्रिक्स। अब चलो जी, इतनी बात तो हमें समझ में आ गई। इसके बाद क्या करना है? हमने देखो आइडेंटिटी मैट्रिक्स अभी राइट हैंड साइड है, हमने कुछ ऐसे ऑपरेशंस लगाने हैं कि आइडेंटिटी मैट्रिक्स हमारा लेफ्ट हैंड साइड बन जाए। बात समझ में आई? हमने कुछ ऐसे ऑपरेशंस लगाने हैं कि आइडेंटिटी मैट्रिक्स हमारा लेफ्ट हैंड साइड बन जाए। मतलब कि इस पूरे को हमने 1 0 0 0 1 0 और 0 0 1 बनाना है कुछ ऑपरेशंस लगाकर। अब वो ऑपरेशंस क्या है वो सुनो। ठीक है, अगर यहां 2 इंटू 2 की बात आती है तो हमने इसको 1 0 0 1 बनाना है। यहां पे जो आएगा आपके पास वो हमारा ए इनवर्स होगा। ठीक है, ये वाला 1 0 0 1 सारा बन गया। इसके बाद जो ये वाला मैट्रिक्स आएगा यहां पे वो होगा इसका ए इनवर्स। बात समझ में आई? देखो दोबारा सुनो, छोटी सी बात है, कुछ नहीं है। ए हमारे पास क्वेश्चन में गिवन होगा। ठीक है, आई हमें खुद से पता है, अगर ये 3 इंटू 3 का है तो आई भी 3 इंटू 3 का होगा। अगर ए 2 इंटू 2 का है तो आई भी 2 इंटू 2 का होगा। ठीक है, अगर मान लो 3 इंटू 3 का है तो ए का इनवर्स कैसे निकलेगा? हमने ये मैट्रिक्स लिखा 1 2 3 1 2 3 1 2 3। ठीक है, डैश लगाया, फिर यहाँ पे 1 0 0 0 1 0 0 0 1 आइडेंटिटी मैट्रिक्स। ये हमारे पास बन गया ए का ऑग्यूमेंटेड मैट्रिक्स। ठीक है, हमने इसमें कुछ ऑपरेशंस लगाने हैं। ठीक है, ऑपरेशंस लगाने के बाद हमने ये वाली साइड 1 0 0 0 1 0 0 0 1 बना देनी है। और यहां पर जो भी वैल्यूज आएंगी
वो हमारा होगा ए का इनवर्स। बात समझ में आ गई, मोटी सी बात समझ में आ गई। चलो जी, अब यहां पे जो ऑपरेशंस लगाने हैं वो क्या है, हम उसको बोलेंगे रो एलिमेंट्री ऑपरेशंस। रो एलिमेंट्री ऑपरेशंस, ठीक है। रो एलिमेंट्री मतलब सिर्फ जो ऑपरेशंस लगेंगे सिर्फ रोज में लगेंगे, रोज में लगेंगे। अब वो ऑपरेशंस क्या है वो सुनो, बड़ी तसल्ली के साथ शानदार तरीके से आपको बताने लगा हूं। देखो जी, क्वेश्चन लिख दिया है मैंने आपके लिए, लिख दिया। क्वेश्चन में स्टार्ट नहीं कराने लगा, सबसे पहले कॉपी और पेन उठाओ और फटाफट से जो पॉइंट्स लिखवाने लगा हूं वो पॉइंट्स लिखिए, ठीक है। बात करने लगे हम ऑपरेशंस की। ऑपरेशंस लगाने क्या है, क्या क्या ऑपरेशन लगाने हैं, क्या क्या नहीं लगाने हैं, ये बहुत बड़ा एक इंपॉर्टेंट नोट होने वाला है आपके लिए, ठीक है, जो आपके काम आएगा क्वेश्चन करते समय। समझ में आ गई बात, ठीक है। चलो जी, सबसे पहली बात हमने आइडेंटिटी मैट्रिक्स बनाना है। आइडेंटिटी मैट्रिक्स बनाना है, ये आपको पता लग गया, ठीक है। अब आइडेंटिटी मैट्रिक्स बनाना है कुछ ऑपरेशन लगा के। ऑपरेशंस क्या होने चाहिए, हम एक रो के साथ दूसरी रो को एक्सचेंज कर सकते हैं, ठीक है। पहला ऑपरेशन, जब क्वेश्चन करेंगे एक चीज समझाऊंगा, अभी लिख लो, अभी नोट करो। हम एक रो को एक रो को किसी दूसरी रो के साथ प्लस माइनस कर सकते हैं। समझ में आ गई बात, के क्या है, कोई कांस्टेंट मल्टीप्लाई हो सकता है उस रो के साथ नहीं, किसी दूसरी रो के साथ। बात समझाएंगे, अच्छे से समझाएंगे, टेंशन मत लो, ठीक है। दूसरा हो गया, हम एक रो को किसी कांस्टेंट के साथ डिवाइड कर सकते हैं। ये एक बहुत वो कॉन्फ्लिक्टिंग पॉइंट है, कुछ बुक्स कहती हैं कि नहीं कर सकते, कुछ कहते हैं कि कर सकते हैं, लेकिन हम सटीक जानकारी दे रहे हैं, डिवाइड हो सकता है, क्योंकि कुछ क्वेश्चंस ऐसे आते हैं कि जिसमें बिना डिवाइड किए आपका आंसर निकल ही नहीं सकता। समझ में आ गई बात, तो डिवाइड आप इजीली कर सकते हैं, ठीक है। चलो जी, पहला हो गया स्वैपिंग, दूसरा हो गया हम प्लस माइनस कर सकते हैं किसी दूसरी रो के साथ, और दूसरी रो को किसी कांस्टेंट के साथ मल्टीप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। और लास्ट पॉइंट क्या है, हम एक रो को किसी कांस्टेंट के साथ डायरेक्ट मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं। बात समझ में आई, नहीं आई, अब समझ आएगी जब हम क्वेश्चन करेंगे। चलो जी, पहला क्वेश्चन आपके सामने लिखा हुआ है मैंने, छोटे क्वेश्चन से ट्राई करेंगे फिर बड़े क्वेश्चन की ओर जाएंगे, ठीक है। 2x2 का मैंने मैट्रिक्स लिया है यहाँ पे आपके लिए, 1 2 3 4, फाइंड ए इनवर्स बाय गॉस जॉर्डन मेथड। कैसे निकालना है, देखो ये पॉइंट्स मैं आपके लिए साइड में लिखे रहने दे रहा हूं, ठीक है। यहाँ पे इसको थोड़ा सा हाईलाइट कर लेते हैं, ये देखो, ये पॉइंट्स यहाँ पे हमने हाईलाइट कर दिए हैं, इसको मैं रब नहीं करूंगा, ठीक है। जितने भी हम क्वेश्चन करेंगे ये पॉइंट्स आपके साथ ही में यहाँ पे चिपके रहेंगे, ठीक है। चलो स्टार्ट करते हैं हमारा सॉल्यूशन। हमने सबसे पहले पहले मैंने क्या बोला था, ऑग्यूमेंटेड मैट्रिक्स बनाना है। ऑग्यूमेंटेड मैट्रिक्स बनाना है तो ए इनवर्स इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, ए आई, ठीक है। ऐसे पहले उसको बता देना कि हम ये चीज करने वाले हैं, ठीक है। फिर उसके बाद आप लिखोगे ए इनवर्स, ए क्या है 1 2 3 4 डैश बनाया, यहाँ पे 1 0 0 1 जो कि है 2x2 का आइडेंटिटी मैट्रिक्स। बात समझ में आई, इतनी बात क्लियर है, ठीक है। अब हमने ये वाली साइड जो है ना, ये वाली साइड, इस साइड को हमने आइडेंटिटी बनाना है। मतलब अगर मेरे पास 1 2 3 4 है, मैंने इसको 1 बनाना है जो कि ऑलरेडी 1 है, ठीक है। यहाँ पे कुछ और भी हो सकता है, उसको 1 बनाना है, इसको 0 बनाना है, इसको 1 बनाना है और इसको 0 बनाना है। कुल मिला के बात यह है कि हमने जो डायगोनल होंगे उन पे 1 1 लाना है और बाकी सभी एलिमेंट्स हमने 0 करने हैं। कुल मिला के बात हमारे पास ये बनती है। बात समझ में आई, ठीक है। चलो जी, अब पहला 1 है, कोई दिक्कत नहीं है। 1 के नीचे सबसे पहले 0 बनाओ, देखो सबसे पहले 1 बनाओ, फिर उसके नीचे जितने एलिमेंट्स है ना सबसे पहले उनको 0 बनाओ, ठीक है। और एक चीज और यहां पे याद रखना, जो भी ऑपरेशन आप इस तरफ लगाओगे सेम ऑपरेशन आपके राइट हैंड साइड वाली मैट्रिक्स पे भी लगने वाले हैं, तभी तो वो चेंज होगी, तभी तो एंड में आपके पास जो आंसर आएगा वो इनवर्स आएगा, ठीक है। बात समझ में आई, चलो जी, जैसे कि अब 1 है उसको छेड़ दिया, नीचे 3 है, ठीक है। 1 तो एज इट इज रहेगा ना, क्योंकि हमें 1 ही तो चाहिए। नीचे 3 है उसको 0 करना है, 0 कैसे करेंगे, हम क्या कर सकते हैं 3 माइनस का 3, ठीक है, तभी 0 होगा। अब 3 माइनस का 3 कैसे करेंगे, देखो हम क्या कर सकते हैं, रो 2 में ऑपरेशन लगाएंगे, क्या लगाएंगे, रो 2 माइनस ऑफ 3 इंटू रो 1। देखो इसमें 3 मल्टीप्लाई करेंगे, 3 1 3,
माइनस का ये करेंगे तो क्या हमारे पास यहाँ पे 0 आ जाएगा, आ जाएगा, बहुत बढ़िया। यहाँ पे साइड पे एक बार ऑपरेशन लिख लो, R2 माइनस 3R1, ठीक है। R2 की जो भी एंट्रीज है देखो 3 4 और यहाँ पे भी 0 1, -3 -3 -3 -3 और इनटू में R1 है 1 2 1 0 1 2 1 0। बात समझ में आई। 3 -3 हो जाएगा, देखो यहाँ पे अब नया हमारे पास मैट्रिक्स जो बनने वाला है वो क्या है, यहाँ पे देखो 1 2 ये 1 0 एज इट इज और नीचे क्या हो जाएगा 3 माइनस का 3 हो जाएगा 0। यहाँ पे देखो ये कट गया, 4 माइनस का 3 2 6, 4 माइनस 6 हो जाएगा माइनस का 2, ये भी कट गया, 0 माइनस का 3 तो ये हो जाएगा माइनस का 3, ठीक है, ये भी गया, 1 माइनस का 0 तो ये हो जाएगा 1। क्या इतनी चीज समझ में आई, क्या इतनी बात समझ में आई। अब देखो यहाँ पे 1 है, ठीक है, यहाँ पे 0 है, ठीक है, इतना कंप्लीट हो गया। अब इसके बाद हमने दूसरे कॉलम पे जाना है। दूसरे कॉलम सबसे पहले हमने देखना है कि 1 कहां पे बनेगा, 1 कहां पे बनेगा, तो यहाँ पे हमने 1 बनाना है, ठीक है, -2 पे हमने 1 बनाना है। अब यहाँ पे एक मेरी बात सुनो, जो मैं यहाँ पे ये कह रहा था ना कंफ्लिक्टिंग होता है थोड़ा सा, यहाँ पे देखो प्रूव हो रहा है, यहाँ पे प्रूव हो रहा है, देखो -2 को जब तक हम डिवाइड नहीं करेंगे -2 से तब तक यहाँ पे 1 बनेगा ही नहीं, क्योंकि हमारे पास देखो अगर ऊपर वाली रो के साथ हम कुछ ऑपरेशन लगाते हैं, मान लो हम यहाँ पे ऑपरेशन लगाते हैं R2 प्लस R1, ठीक है, यहां से ये तो 0 हो जाएगा, 0 और -2 प्लस 2 0। यहाँ पे जो फर्स्ट एलिमेंट होगा ना, यहाँ पे जो फर्स्ट एलिमेंट होगा ये भी तो ऊपर वाले के साथ ऐड होगा, ये भी तो ऊपर वाले के साथ ऐड होगा, तो मतलब कि R2 प्लस R1 जब हम करेंगे तो 0 प्लस में 1 तो यहाँ पे 1 हो गया, जो कि गलत है, जो कि गलत है, ठीक है। तो ये तो हमें चाहिए ही नहीं, यहाँ पे तो हमें 0 ही चाहिए था, तो सॉरी, यहां पे एक पॉइंट और लिख लो कि जब भी आप रो में ऑपरेशन लगाओगे तो ध्यान में रहे कि पिछली रो में जो आपने 0 करा है, पिछली रो में जो आपने 1 करा है, ठीक है, दोनों वो चेंज नहीं होने चाहिए उस रो में ऑपरेशन की वजह से। बात समझ में आई, नहीं आई। देखो हम अगर जैसे मान लो इस रो में ऑपरेशन लगा रहे हैं, ठीक है, इस रो में ऑपरेशन लगा रहे हैं, तो मान लो इससे पहले मैंने एक रो में 1 बना चुका हूं, बाकी ये बना चुका हूं, ठीक है, मान लो यहाँ पे 2 3 4 है, इस रो में ऑपरेशन लगा रहा हूं, तो मैंने ये ध्यान में रखना है कि इसके ऑपरेशन लगाते हुए मेरे पास ये रो ना चेंज हो जाए। बात समझ में आई। जो हम पहले बना चुके हैं 0 1 वो दोबारा से चेंज ना हो जाए, इस चीज को बड़ी गंभीरता से लेना है, ठीक है, हल्के में मत ले लेना। इसको याद रखना हमेशा कि ऊपर वाली रो में या नीचे वाली रो में जो भी आपने परफेक्ट करी होगी उसमें चेंज ना आए। चलो जी, बहुत है इतना समझाने के लिए, आपको उम्मीद है आपको समझ आ गया होगा, ठीक है। ये ऑपरेशन हमने लगाया था यहाँ पे, ये हमारे पास मैट्रिक्स आ गया यहाँ पे। चलो जी, इसके बाद क्या करना है, इसके बाद क्या करना है, इसको हम करेंगे, देखो R2 डिवाइडेड बाय माइनस का 2, ठीक है। अब देखो इसको अगर -2 से डिवाइड करेंगे तो इसको तो कोई फर्क पड़ेगा नहीं, ठीक है, तो 0 तो 0 ही रहेगा, तो ये हमारा ऑपरेशन बिल्कुल सही है, ठीक है। तो R2 में करेंगे 1 2, यहाँ पे ये 1 0 और 0 डिवाइडेड बाय -2 0 रहेगा, -2 डिवाइडेड बाय -2 ये 1 हो गया, ठीक है। यहाँ से -3 डिवाइडेड बाय -2 ये 3/2 हो गया, यहाँ से 1 डिवाइडेड बाय -2 -1/2। इतनी बात क्लियर है, इतनी बात क्लियर है। अब क्या रह गया, यहां पे करना है 0, यहां पे करना है 0, कैसे करेंगे, 2 माइनस का 2 करेंगे तो 0 हो जाएगा, मतलब कि R1 को जब हम करेंगे R1 माइनस का 2R2 तो यहां पे हमारे पास 0 आ जाएगा। कैसे, देखो R1 क्या है, R1 क्या है 1 2 1 0 -2 -2 -2 -2 इंटू में R2 क्या है, देखो 0 1 0 1, यहाँ पे 1 3/2 और -1/2, ठीक है। तो यहां से देखो ये हमारे पास लग जाएगा, यहां से इस ऑपरेशन के बाद जो हमारे पास मैट्रिक्स आने वाला है वो है 1 0 और यहाँ पे क्या आएगा, देखो ये हो गया -0 1 2 -2 0 1 माइनस का 3 ये हो जाएगा माइनस का 2, ठीक है। यहाँ से 0 प्लस का 1 हो जाएगा तो ये यहाँ पे आ गया 1। बात समझ में आई। और नीचे एज इट इज 3/2 -1/2। क्या क्लियर है, क्या क्लियर है, क्या यहां हमारे पास आइडेंटिटी बन गया, 1 0 0 1 आइडेंटिटी बन गया। अब देखो जो ये वाला मैट्रिक्स आया है मतलब कि A इनवर्स हमारे पास इक्वल टू हो गया -2 1 3/2 और -1/2,
1/2। बात समझ में आई? ये हमारे पास आंसर आया है ए इनवर्स। ठीक है, समझ में आया कैसे करना है, ऑपरेशंस कैसे लगाने हैं। बस ये 1 2 3 4 5 पॉइंट्स आपने ध्यान में रखने हैं। लास्ट पॉइंट कौन सा है? लास्ट पॉइंट कौन सा है कि दूसरी वाली रो में कुछ चेंज ना हो जाए जहां पे हमने 0 और 1 ऑलरेडी बना चुका है। ठीक है, समझ में आए बात? बात समझ में आए? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं, अच्छे से समझा के फिर भेजेंगे आपको। चलो जी, देखो जी नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, एक बार खुद से ट्राई करो, एक बार खुद से ट्राई करो। नहीं करना, 3 इंटू 3 का आ गया, डर गए, हमने 2 इंटू 2 का किया है। चलो कोई बात नहीं, देखो यहाँ पे 1 2 3 2 4 5 इसको ए मान लो। ठीक है, ए गिवन है हमें, तो ए इनवर्स क्या हो जाएगा? ए डैश आई। बात समझ में आई? ठीक है, चलो अब ए इनवर्स इक्वल्स टू मतलब कि 1 2 3 4, यहाँ पे 2 4 5 3 5 6, और यहाँ पे आएगा 1 0 0 0 1 0 0 0 1। क्यों आया ये? क्योंकि जो ए था वो किसका था? 3 इंटू 3 का, तो आइडेंटिटी भी किसका आएगा? 3 इंटू 3 का। बात समझ में आई? ठीक है, अब देखो फर्स्ट रो के फर्स्ट एलिमेंट में 1 चाहिए, बिल्कुल चाहिए। 1 है, बिल्कुल है, तो कुछ ऑपरेशन लगाने की जरूरत है वहां पे? नहीं। आगे हमें 2 को हमने क्या करना है? 0 करना है। क्या कर देंगे? R2 माइनस का 2R1, 2 माइनस का 2 इंटू 1। ठीक है, तो 0 हो जाएगा। सेम तरीके से R3 में भी ऑपरेशन लगा सकते हैं, R3 माइनस का 3R1, क्योंकि 3 माइनस 3 करेंगे ना, यहाँ पे 2 माइनस 2, यहाँ पे 3 माइनस 3। देखो ये वाला ऑपरेशन लग रहा है, ये वाला, ये वाला। ठीक है, बात समझ में आई? चलो जी पहले इसको कंप्लीट करते हैं। साइड में एक बार दोनों ऑपरेशन लिख लेते हैं, R2 माइनस का 2R1, और यहाँ पे है R3 माइनस का 3R1। ठीक है, R2 के नीचे R2 लिखो, R2 के नीचे R2 लिखो, 2 4 5 0 1 0 माइनस 2 माइनस 2 माइनस 2 माइनस 2 माइनस 2 माइनस 2। ऐसे करोगे कभी भी गलती नहीं होगी, गारंटी के साथ बोल रहा हूं। ठीक है, वरना डायरेक्ट करोगे तो गलती कर सकते हो। ठीक है, चलो जी R3 क्या है? 3 5 6 0 0 1, माइनस का 3 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 माइनस का 3, और R1 क्या है? 1 2 3 1 0 0। ठीक है, चलो जी अब ऑपरेशन लगा के जो आंसर है हम यहाँ पे लिखते हैं। 1 2 3 ये सारी तो एज इट इज है, क्योंकि इस पे अभी तक हमने कोई ऑपरेशन नहीं लगाया। ठीक है, R2 पे ऑपरेशन लगा है तो R2 चेंज हो जाएगी, ये वाला ऑपरेशन लगा है R2 पे, तो 2 माइनस का 2 हो गया 0। ठीक है, 4 माइनस का 4 हो गया 0। ठीक है, 5 माइनस का 6 हो गया -1। ठीक है, 0 माइनस का 2 हो गया -2, 1 माइनस का 0 हो गया 1, 0 माइनस का 0 हो गया 0। ठीक है, R2 हो गया। अब R3 पे जो ऑपरेशन लगे हैं वो ये वाले हैं, 3 माइनस का 3 0, आगे है 5 माइनस का 6 -1। ठीक है, 6 माइनस का 9 -3, 0 माइनस का 3 -3, 0 माइनस 0 0, 1 माइनस 0 1। इतनी बात क्लियर है? क्या इतनी बात क्लियर है? ठीक है, अब ध्यान से देखो, ध्यान से देखो, सेकंड रो में हमारे पास 2 जीरोस आ रहे हैं, लेकिन थर्ड रो में सिंगल जीरो है। हमें चाहिए क्या? ये 2 जीरोस नीचे चाहिए, ये सिंगल जीरो ऊपर चाहिए। देखो 1 0 0 0 1 0 0 0 1, इकट्ठे 2 जीरोस लास्ट वाली रो में हैं, लेकिन यहाँ पे सेकंड रो में आ रहे हैं। हम क्या इसको ऊपर ले जाए और इसको नीचे ले जाए? बात समझ में आई? अच्छा, कुछ बच्चे यहाँ पे क्या सोच रहे होंगे कि यहाँ पे 0 को हम 1 बना देंगे। क्यों बनाए? क्यों 1 बनाए? ठीक है, क्योंकि 0 तो हमने ऑपरेशन करके बनाया है ना, 0 तो ऑपरेशन हमने लगाया तब जाके 0 बनाया, हम उसको दोबारा से चेंज क्यों करें? बात समझ में आई? ठीक है, तो हम क्या करेंगे, सिंपली R2 को स्वैप कर देंगे R3 के साथ। देखो ये वाला ऑपरेशन, ये वाला ऑपरेशन, R को हमने स्वैप कर दिया किसी दूसरी रो के साथ, रो डैश के साथ। ठीक है, रो डैश क्या है? R3, तो ये हो जाएगा हमारे पास 1 2 3, यहाँ पे 0 -1 -3, और नीचे 0 0 -1। अब यहाँ पे स्वैप किया है तो ये वाले भी स्वैप होंगे। ठीक है, 1 0 0 -3 0 1 -2 1 और 0। क्या इतनी बात समझ में आई? ये स्टार पॉइंट है यहाँ का। कुछ बच्चे यहाँ पे ये करते नहीं ऑपरेशन, जैसे कि मैंने बताया 0 को 1 कर देंगे, वो चीज वहां पे गलत हो जाएगी। ठीक है, इतनी बात क्लियर है? अब क्या करना है? अब देखो, अब क्या करना है, यहाँ पे देखो ये 0 आ गया, ये 0 आ गया, ये 1 आ गया, पहला कॉलम हमने कंप्लीट कर लिया। अब दूसरे कॉलम में हमने देखा कि 1 कहां पे चाहिए, 1 कहां पे चाहिए, हमें यहाँ पे 1 चाहिए, लेकिन यहाँ पे क्या है? -1। तो मैंने क्या बोला था कि मल्टीप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पे देखो
मल्टीप्लाई कर सकते हैं। तो इसको अगर मैं मल्टीप्लाई कर दूं -1 से, तो क्या यहाँ पे 1 आ जाएगा? क्या यहाँ पे कुछ फर्क पड़ेगा? नहीं पड़ेगा, जीरो तो जीरो ही रहेगा। तो हम इजिली यहाँ पे ऑपरेशन लगा सकते हैं। तो मैंने किया देखो यहाँ पे भी सेम ऑपरेशन लग जाएगा, ठीक है। तो R2 को मैंने R2 इंटू में -1 किया, और सेम R3 को मैंने R3 इंटू में -1 किया, ठीक है, क्योंकि नीचे भी -1 है, वहां पे हमें 1 चाहिए। बात समझ में आई? ठीक है। तो इसका मैट्रिक्स मैं यहां पे बना दूं, यहां पे बनेगा 1 2 3, नीचे आ जाएगा 0 1 3, और नीचे आ जाएगा 0 0 1। सेम उस साइड भी देखो 1 0 0, यहां पे हो जाएगा 3 0 -1, 3 0 और -1, यहां पे हो जाएगा 2 -1 और 0, 2 -1 और 0। क्या इतनी चीज क्लियर है? इतनी चीज क्लियर है, ठीक है। अब देखो यहाँ पे 1 आ गया, यहाँ पे 1 आ गया, यहाँ पे 1 आ गया, अब रह गई यहाँ पे 0, यहाँ पे 0, यहाँ पे 0। अब हमने इन 3 जगह पे 0 करना है, ठीक है। सबसे पहले देखो कहां पे कर सकते हो, कहां पे कर सकते हो? अगर मैं 2 को पकड़ू, अगर 2 को पकड़ता हूं तो 2 को 0 में कैसे कर सकता हूं? 2 माइनस का 2 करके, मतलब कि R1 इक्वल्स टू R1 माइनस का 2R2। क्या इससे हमारे पास यहाँ पे 0 आ जाएगा? चलो करके देख लेते हैं पहले। यहाँ पे R1 के एलिमेंट्स हैं R1 माइनस 2R2, साइड में लिख लो 1 2 3 1 0 0 -2 -2 -2 -2 -2 -2, और R2 क्या है? R2 क्या है? 0 1 3 3 0 -1, ठीक है। 1 माइनस का 0 1 हो गया, 2 माइनस का 2 0 हो गया, 3 माइनस का 6 -3 हो गया, 1 माइनस का 6 -5 हो गया, 0 माइनस 0 0 हो गया, 0 प्लस 2 ये 2 हो गया। बात समझ में आई? ठीक है। और नीचे वाले एज इट इज, यहाँ पे 3 0 -1, यहाँ पे 0 0 1 2 -1 और 0, ठीक है। यहां तक हम पहुंच गए। अब हमने इन दोनों को 0 करना है। ये कैसे होंगे? अगर मैं -3 प्लस 3 कर दूं, देखो अगर मैं R1 इक्वल्स टू R1 प्लस R2 कर दूं, तो बड़ी ध्यान से यहां पे देखना, क्या इसमें कुछ फर्क होगा? 0 प्लस का 1, तो यहां पे 1 आ जाएगा, मतलब ये ऑपरेशन मैं नहीं लगा सकता। अगर मैं R2 इक्वल्स टू R2 प्लस R1 कर दूं, मतलब कि इसके साथ इसको प्लस कर दूं, तो यहां पे 1 आ जाएगा, तो ये भी नहीं कर सकता। तो इसके अलावा मैं और क्या कर सकता हूं? इसके अलावा और मैं क्या कर सकता हूं? मैं पहले R2 को डिवाइड कर देता हूं 3 के साथ, ठीक है। R2 को जब मैं डिवाइड करूंगा 3 के साथ, तो यहां पे मेरे पास 1/3 आ जाएगा, मतलब कि ये भी ऑपरेशन में नहीं कर सकता। देखो हर एक चीज मैं आपको क्लियर कर रहा हूं यहाँ पे, हर एक चीज जो आप कर सकते हो पेपर में, जो आप गलती कर सकते हो, ठीक है। तो मतलब कि मैं यहाँ पे भी 3 के साथ डिवाइड नहीं कर सकता, ठीक है। पर एक चीज देखो यहां पे हो सकती है कि जब मैं R2 को कर दूं R2 प्लस का 3R3, क्या ये चीज कर सकता हूं? देखो 0 0 के साथ कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। 1 प्लस का 0 कोई फर्क नहीं पड़ेगा, 3 प्लस का 3, सॉरी यहां पे माइनस हो जाएगा, माइनस 3 माइनस का 3 0 हो जाएगा, ठीक है। यहां पे मेरा काम बन रहा है, यहां पे मेरा काम बन रहा है, तो मैं ये ऑपरेशन लगाऊंगा, ठीक है। तो इसका मैट्रिक्स हम लिखते हैं, ये रब कर दे, ठीक है। फटाफट से इसका स्क्रीनशॉट लो, फटाफट से 1 2 3, चलो जी ये रब करते हैं यहां पे। तो यहां पे मेरे पास क्या बनेगा? R2 माइनस का 3R1, R2 माइनस का 3R1, R2 के एलिमेंट्स क्या है? 0 1 3, यहाँ पे 3 0 -1, तो -3 -3 -3 -3 -3 -3। R3 क्या है? यहाँ पे R3 है, R3 क्या है? 0 0 1 0 0 1 2 -1 और यहाँ पे 0। बात समझ में आई? ठीक है। चलो जी अब लगाओ, यहाँ पे हो जाएगा हमारे पास 1 0 -3, और यहाँ पे सब कुछ एज इट इज ही अभी रहने वाला है, क्योंकि यहाँ पे हमने कोई भी ऑपरेशन नहीं लगाया है। अगला हो जाएगा, देखो 0 माइनस का 0 हो जाएगा 0, ठीक है। 1 माइनस का 0 हो जाएगा 1, 3 माइनस का 3 हो जाएगा 0, 3 माइनस का 6 हो जाएगा माइनस का 3, 0 प्लस का 3 हो जाएगा प्लस का 3, 1 -1 -0, तो ये -1 ही रहेगा, ठीक है। और नीचे क्या है? 0 0 1,
और यहाँ पे 2 -1 और 0। क्या बात समझ में आई? क्या बात समझ में आई? ठीक है, अब इसको 0 कर सकता हूं कैसे? कैसे? R1 को R1 प्लस 3R3, R1 प्लस 3R3। देखो 1 का 0 के साथ कोई फर्क नहीं पड़ेगा, 0 का 0 के साथ कोई फर्क नहीं पड़ेगा, -3 प्लस 3R1 यहाँ पे 0 हो जाएगा, इसको कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो मैं ये इजिली ऑपरेशन यहाँ पे लगा सकता हूं। तो ये मेरे पास हो जाएगा 1 0 0। देखो ऑपरेशन यहाँ पे क्या लग रहा है? ऑपरेशन यहाँ पे क्या लग रहा है? R1 प्लस 3R3। R1 क्या है? 1 0 -3 -5 0 और 2 प्लस का 3 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 प्लस का 3। R3 क्या है? 0 0 1 2 -1 और 0। ठीक है, यहाँ पे देखो 1 प्लस 0 क्या हो जाएगा? 1 प्लस 0 क्या हो जाएगा? यहाँ पे 1 हो जाएगा। ठीक है, 0 प्लस 0 0 हो जाएगा, -3 प्लस 3 0 हो जाएगा। ठीक है, आगे क्या है? -5 प्लस 6, तो यहाँ पे 1 हो जाएगा। 0 माइनस का 3, ये -3 हो जाएगा। 2 प्लस का 0, ये 2 हो जाएगा। और बाकी सब हमारे पास ऑलरेडी आ रखा है, -3 3 -1 2 -1 0। तो मतलब कि ये जो मैट्रिक्स आया है ये हमारे पास है ए का इनवर्स। क्या बात समझ में आती है? क्या यहाँ पे हमें समझ में आता है कि ए इनवर्स कैसे निकालना है? कुछ मुश्किल था? कुछ मुश्किल था? कुछ भी नहीं, कुछ भी नहीं। डन है जी? ठीक है, बात समझ में आई? ठीक है, तो इनवर्स निकालना आ गया गॉस जॉर्डन से, बहुत बढ़िया। अब एक होमवर्क क्वेश्चन आपके लिए मैं लेकर आया हूं, 313 314 413 313 314 413। ठीक है, इसका आपने ए इनवर्स निकालना है यूजिंग गॉस जॉर्डन मेथड। डन है जी? ठीक है, आंसर भी बता दे इसका, आंसर भी बता दे। चलो जी आंसर लिखो, 313 314 और 413 313 314 413। बहुत बढ़िया। ठीक है, आंसर है इसका हमारे पास -1017 -3 -1 और 0। ठीक है, ये इसका आंसर है जो इनवर्स करके, जो इनवर्स हमारे पास यहाँ आ रहा है। ठीक है, चलो जी, उम्मीद है तसल्ली के साथ समझ में आया होगा, दिमाग में घुसा होगा। ठीक है, अगर पसंद आई वीडियो तो कृपया सब्सक्राइब मार दीजिए, शेयर कर दीजिए अपने दोस्तों के साथ, उनके भी पूरे नंबर आने चाहिए। ठीक है, चलो जी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, गुड बाय, पढ़ते रहें।